नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं के कुमार आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। तो पहले मित्रों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2% 101% आएंगे। तो बिना आपका समय गवाए पहले मित्रों शुरुआत करते क्लास की कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मजा मिलेगा। तो लीजिए मित्रों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और इस क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक से, जहां से अपन जीरो लेवल से शुरू करते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए मित्रों, अब देखते हैं भाई साहब अपने यानी इतिहास विषय, कौन सा विषय? इतिहास विषय। और इस इतिहास विषय के अंदर जो अपना मेन संदर्भ में देखेंगे वो अपना सीएटी बेस, शिक्षक भर्ती बेस, बाकी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो पहले मित्रों यहाँ से अपन बात करें कि ये जो अपना मेन टारगेट रहेगा राजस्थान वाला, इसको अपन पहले फिनिश करेंगे। और राजस्थान के बाद फिर अपना टारगेट रहेगा इंडिया लेवल वाला। कौन सा रहेगा? इंडिया लेवल वाला। तो चले मित्रों बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपके सामने शब्द है इतिहास शब्द, कौन सा? इतिहास शब्द है। तो पहले जो बात करें इस इतिहास शब्द के बारे में, तो ये मिलकर बना है दो शब्दों से। कितने से? दो से। और ये दो शब्द कौन कौन से? इति प्लस हास। कौन से? इति प्लस हास। तो पहले देखो, इति का मतलब होता है शायद, क्या? शायद। और हास का मतलब होता है हुआ होगा, हुआ होगा। तो अगर प्यारे दोस्तों आपको पूछा जाए कि बताओ इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि इस इतिहास विषय के अंदर पहले कुछ जितने भी आपके सन आएंगे, डेट आएंगे, उनको लेके हम बच्चा पूछेंगे। क्योंकि आपके पेपर के अंदर 1 या 2 सन पूछे जाएंगे जो बेसिकली आप जो आपकी जुबान के ऊपर होते हैं वही बात कि जैसे हल्दी का टिकट कब हो गया, ऐसे जितने भी आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण की तारीखें हैं, वो पूछी जाती है। तो बाकी अपन तो इतिहास के अंदर वैसा वैसा नहीं करना कि मैं भाई अटक बता दिया तो ई तारीख के अंदर और ई वर्ष से मैंने बात करना है। क्योंकि इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वही क्या होता है मेरे मित्रों, शायद ऐसा हुआ होगा। अब सबसे पहले बात करें मेरे मित्रों कि अपन जो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इधर जो सबसे पहले बात करते हुए कि बताओ मेरे मित्रों, विश्व इतिहास के पिता किसके? विश्व इतिहास के पिता। और विश्व इतिहास के पिता है पहले पहले दोस्तों आपके कौन से? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है। और इन हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था कौन सी थी? हिस्टोरिका। कौन सी थी मेरे मित्रों? हिस्टोरिका की पुस्तक का नाम था। और एक स्टेप और नीचे विश्व के बाद में अगला नंबर आएगा इससे भारत इतिहास के पिता। किसके? भारत इतिहास के पिता। और भारत इतिहास के पिता के अंदर सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे आज दिन में ऐसा प्रश्न नहीं दिया करेंगे कि भारत इतिहास के पिता कौन है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन कभी भविष्य में पूछ ले तो इसमें अपन प्रायिकता रखेंगे, यानी सबसे पहले किसको, उसके बाद में किसको, और उसके बाद में किसको। तो सबसे पहले जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मेगस्थनीज। कौन सा करेंगे? मेगस्थनीज को भारत इतिहास के पिता माना जाता है। और इस मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था आपके भाई साहब कौन सी? इंडिका। कौन सी थी? इंडिका। इसके अलावा और बात करें कि आपके भाई साहब वेद व्यास। दूसरा वो कौन सा मिलता है? वेद व्यास। तो वेद व्यास ने आपके कौन सा ग्रंथ? महाभारत। कौन सा? महाभारत लिखा था। और ऐसा मानते हैं कि भाई साहब वेद व्यास जी को भी भारत इतिहास के जनक या पिता माना जाता है। ओके, इसके आगे थोड़ा सा बढ़े अपन तो एक और विद्वान आते हैं और इनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। कौन से? महर्षि वाल्मीकि द्वैपायन। महर्षि वाल्मीकि द्वैपायन। और इन्होंने जो तो ग्रंथ लिखा है वो लिखा आपका कौन सा? रामायण। कौन सा लिखा है? रामायण। और बात करेंगे रामायण के किसके अंदर? रामायण में। रामायण में। रामायण में राजस्थान के लिए, किसके लिए? रामायण में राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? मरुकांता शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। चलिए तो बात करते हैं अभी। ये हो गए वैसे आपके दो स्टेप वाली बात, यानी सबसे पहले
विश्व इतिहास के पिता, इसके बाद में आपके भारत इतिहास के पिता। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अगली बात आगे करें कि ये जो अपने बात करी थोड़ी सी आपकी किसकी, यानी एक तो हो गया आपके हिसाब है विश्व विश्व के बाद में हो गया आपका कौन सा भारत। इसके एक स्टेप नीचे जो अब आ जाओ देखो जो अपना मुख्य मेन पॉइंट रहेगा कौन सा, यानी राजस्थान इतिहास के पिता। इसके राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता। और पहले मित्रों जानकारी के लिए बता दो कि राजस्थान इतिहास के पिता जो बड़े हैं वो कौन से, कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और पहले किस पर से ये जो कर्नल जेम्स टोड है इनका उपनाम मिलता है बड़े वाले बाबा। कौन से? इनका उपनाम मिलता है घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाले बाबा। और बात पे विद्वानों कि वैसा जो कर्नल जेम्स टोड है, कौन से कर्नल जेम्स टोड है, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के अंदर। बात करें वैसा की लुगाई का, इसका नाम, इनकी पत्नी का नाम, तो वैसा आपने बड़ा सुना होगा मेरे साथी ने जूली जूली। कौन सा? जूली जूली। तो उससे क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम, और पत्नी का नाम है जूलिया कैल्टनबर्ग। क्या नाम है? जूलिया कैल्टनबर्ग। कौन सी? जूलिया कैल्टनबर्ग इनकी लुगाई का नाम है। इसके अलावा पहले तो आपके विश्व अजय शक्ति बताओ कर्नल जेम्स टोड के गुरुजी का नाम क्या था? तो गुरुजी का नाम था वैसा आपके कौन था? जैन यति ज्ञानचंद। कौन से विद्यालय को? जैन यति ज्ञानचंद, जैन यति ज्ञानचंद। और ये आपके वैसा भीलवाड़ा आगे रहने वाले थे, भीलवाड़ा मांडरगढ़ भीलवाड़ा। वो बात करें कि ये जो आपके नाम है भीलवाड़ा, कौन सा भीलवाड़ा तो सबसे महत्वपूर्ण भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा वैशाली कोठारी नदी के किनारे से, कौन सी नदी? भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। किसके किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और बात करें कि वैशाली कोठारी नदी पे एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है वैसा मेचा। क्या? मेचा बांध। कौन सा बांध? मेचा बांध। और इसी भीलवाड़ा के अंदर आपकी सभ्यता बनती है। इस सभ्यता का नाम करें तो आपके कौन सी? बागोर की सभ्यता। कौन सी? बागोर की सभ्यता। और बात करें पहले देशवासियों बागोर की सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? बागोर की सभ्यता के बारे में। तो इसकी महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि पैसा यहाँ से मिले हैं 5000 वर्ष पुराने। कितने? 5000 वर्ष पुराने, 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साथ से। किसके साथ से? पशुपालन के साथ से। और बात करें देशवासियों कि ये जो बागोर की सभ्यता है इसी को 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साथ से मिलने के कारण इसको बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोला जाता है? आदिम संस्कृति। कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। अगर आपके प्रश्न आने कि बताइए ये जो आपकी बागोर की सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य, कौन सा कार्य? उत्खनन कार्य। ये उत्खनन कार्य किस टीले से हुआ था? तो ये हुआ था पहले देशवासियों महासतियों के टीले से। किससे हुआ था? महासतियों के टीले से। किससे हुआ था? महासतियों के टीले से। प्यारे विद्वानों आपके क्या हुआ था? इस भाई साहब आपके बागोर की सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ। क्या हुआ था? उत्खनन कार्य। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गई आपकी थोड़ी सी बात किसकी? भीलवाड़ा की। किसकी हो गई देशवासियों? भीलवाड़ा की बात। अब भीलवाड़ा के अंदर वैसा आपके त्रिवेणी हो गया। क्या होता है? त्रिवेणी। यानी बात करें देशवासियों यहाँ से कि अपना त्रिवेणी। और प्रश्न आ जाता है राजस्थान की, किसके? राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम कौन से? त्रिवेणी संगम कौन कौन से है? तो वैसा त्रिवेणी संगमों में इधर एक जो देखो आपके वैसा बेगूर भीलवाड़ा में। इसमें बेगूर भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे तो आपकी एक तो बनास बेड़च और मेनाल। कौन सी है? आपकी बनास बेड़, आपकी बनास, बनास बेड़च, बनास बेड़च और कौन सी? मेनाल। इन नदियों का आपके त्रिवेणी होता है जो कहाँ पे? बेगूर भीलवाड़ा में। एक राजस्थान में त्रिवेणी होता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर। कहाँ पे होता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। और बात करें इस जगह के बारे में तो यहाँ पे जो त्रिवेणी होता है वो नदियां पहले जो BSC। कौन सी है? BSC। बी का मतलब बनास। कौन सी? बनास। एस का मतलब सीप। कौन सी? सीप। और सी का मतलब चंबा। कौन सी?
चंबल। तो ये तीन नदियों का त्रिवेणी होता है साहब आपके कहाँ पे, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। इसके अलावा और आगे बढ़ोगे, अगली जो यहाँ से विशेषता आएगी, एक आपका त्रिवेणी होता है वैसा कहाँ पे, बेणेश्वर धाम है। इसमें बेणेश्वर धाम कौन सा धाम, बेणेश्वर धाम। और ये पड़ता है आपका कहाँ पे, यानी नवाटापुरा गांव। कौन सा, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव। और ये पड़ता है देशवासी सावला डूंगरपुर, कहाँ पे, सावला डूंगरपुर के अंदर है। और यहाँ पे जो आपका त्रिवेणी संगम होता है वो त्रिवेणी होता है वैसा आपकी कौन सी, सो एस एंड जे। कौन सी नदी है, एस एंड जे। एस का मतलब सोम, एस का मतलब सोम है, एम का मतलब माही, और जे का मतलब साखम। कौन सी है, साखम। और बात करते हैं से पहले आ जाओ अगली विशेषता, ये जो आपका बेणेश्वर धाम, कौन सा, बेणेश्वर धाम है। इस बेणेश्वर धाम का जो संबंध आता है वो संबंध आता है देशवासियों संत मावजी से। किससे आता है, संत मावजी से। किससे आता है, संत मावजी से। और इन संत मावजी ने संप्रदाय दिया था, इस संप्रदाय का नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा है, निष्कलंकी। कौन सा, निष्कलंकी संप्रदाय। और प्यारे मित्रों, इन संत मावजी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो उपदेश दिए थे वारडी भाषा में। किस भाषा में, वारडी भाषा में संत मावजी ने अपने उपदेश दिए थे। और भी विशेष बात आती है कि भाई साहब संत मावजी ने ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। क्या होता है, चोपड़ा। एक तो क्या होता है कि जब अपने घर के ऊपर, क्या होता है मेरे मित्रों, कि जब अपने घर के ऊपर मेरे मित्रों, जब मम्मियां जो अपने के साथ रोटी खिलाती है अपने पुत्रों को पुत्रियों को, तो घर में जब गाय भैंस क्या थी उसका घी डाल के रोटी चौपड़ती है। और वही पैसा अगर मम्मी आपके वैसा तिल्ली का तेल डाल दी तो उसको बोलते चौपड़ा, मतलब बहुत ज्यादा डालना। यानी बात करें कि संत मावजी का ग्रंथ है और इस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। कौन सा है, चोपड़ा। और इस चोपड़ा ग्रंथ के अंदर संत मावजी ने, संत मावजी ने, संत मावजी ने तृतीय विश्व युद्ध की, किसकी, तृतीय विश्व युद्ध की, तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा की थी। क्या की थी, भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी की थी। ओके पहले भविष्यवाणी की थी। ये आपके कौन से हो गए, संत मावजी। अब बात करें कि तृतीय विश्व युद्ध अभी नहीं हुआ है, अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध होता है देशों से तो ये किसको लेकर होगा, ये जो अपना पैसा तृतीय विश्व युद्ध, कौन सा, तृतीय विश्व युद्ध, ये किसको लेकर होगा, ये युद्ध होगा पैसा पानी को लेकर। किसको लेकर, पानी को लेकर। तो पहले जो जब तक आपको जल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तब तक बराबर पानी पीते रहिए, क्योंकि होने वाले आने वाले भविष्य में जो लड़ाई होगी वो किसको लेकर होगी देशवासियों, वो होगी आपकी पानी को लेकर। किसको लेकर, पानी को लेकर। चलिए और आगे बात करते हैं थोड़ी सी, आ जाओ इधर, ये लो, आ जाओ, ये लो, ओके, आ जाओ इधर, ये आ गया। तृतीय विश्व की बात हो रही है, अब आ जाओ, बताओ आपका प्रथम विश्व युद्ध, कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध। और ये कब हुआ था आपका, 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक जो आपको मतलब प्रथम विश्व। ठीक है, इसके अलावा और बात करें कि बताओ दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 को होता है आपका द्वितीय विश्व। अब भाई साहब आपके संत मावजी ने घोषणा कर दी कि तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, और किसको लेकर होगा, पानी को लेकर। किसको लेकर, पानी को लेकर। ठीक है, तो उधर बात चल रही थी कर्नल जेम्स टोड की, किसकी चल रही थी, कर्नल जेम्स टोड की। देखो भाई इधर बात चल रही थी, ये लोग आ जाओ इधर वापस, आ जाओ धीरे धीरे आप बढ़ जाओ। ये लो, ये त्रिवेणी संगम की बात चल रही थी। और भाई साहब आपकी ये इधर एक त्रिवेणी होता आपका कहाँ पे, यानी या राजमहल टोट के अंदर। किसके अंदर, राजमहल टोट के अंदर आपका क्या होता है, त्रिवेणी होता है। और यहाँ पे जो नदी है, एक तो आपकी है वैसा बनास, बनास, एक है डाई नदी। कौन सी नदी, डाई नदी। एक है खारी नदी। कौन सी नदी, खारी नदी। तो पहले तो मैंने आपके जितने भी त्रिवेणी के राजस्थान के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें मैंने आपको एक जगह बता दी है। तो आज मैं वापस अपने जब बात चल रही थी कर्नल जेम्स टोड, ये आ गई, ये बोला कौन से, कर्नल जेम्स टोड, यानी राजस्थान इतिहास के पिता। उनको बोलते हैं घोड़े बड़े बाबा। कौन से बाबा, घोड़े बड़े बाबा। और जन्म इंग्लैंड में, पत्नी का नाम जूलिया कर्टरबर्ग। कौन सा था,
सूर्या कलरव और गुरु जी का नाम ज्ञानचंद, जो कहाँ के निवासी थे, भीलवाड़ा के। कहाँ के थे, भीलवाड़ा की। और बात करो भाई, ये आपके कौन से, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कौन से, कर्नल जेम्स टोड। ओके। अब राजस्थान की सबसे प्रमुख राजस्थान की इसकी, राजस्थान की सबसे ऊंची सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पर्वत चोटी, इसका क्या नाम है, तो आपके गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। और ऐसा बताते हैं जो भूगोल में था कि 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। बात करें इस गुरु शिखर को बोला था कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर। क्या बोला था, इसको उपमा दी थी वैसा आपके कौन सा, यानी संतों का शिखर। क्या बोला, संतों का शिखर। ओके, आज ये पहले मित्रों आगे, ये कर्नल जेम्स टोड, इनको बोलते हैं कि राजस्थान इतिहास के पिता। और विशेष बात कौन सी है, ये मेवाड़ रियासत के, किसके, मेवाड़ रियासत के, मेवाड़ रियासत के, मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। ओके, ये हो गया कि विश्व के इतिहास के पिता कौन, आपके हेरोडोटस जीवनी पुस्तकों से लेकर हिस्टोरी का। भारत इतिहास के पिता कौन, आपके सबसे पहले मैगस्थनी, मैगस्थनी के ग्रंथ लिखा आपके इंडिका। नंबर 2 पे आपके वेद व्यास महाभारत की रचना। नंबर 3 पे आपके ऋषा महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने लिखा रामायण। और रामायण के अंदर राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, मरुप्रांता शब्द का। किसका प्रयोग किया, मरुप्रांता शब्द का। फिर अपन ने देखा कि वैसा आपके राजस्थान इतिहास के पिता कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कौन है, कर्नल जेम्स टोड, इनको बोलते हैं घोड़े वाले बाबा। अब ऐसा मत करते हैं कि वैसा घोड़े वाले बाबा रामदेव जी महाराज। कौन से, रामदेव जी महाराज, है ना, वही रामदेव जी को आपके पंचवीर वाले। वैसा मत करते हैं, रामदेव जी के बारे में एक छोटा सा अपने वैसा रामदेव जी को जो ब्यावले गीत गाए जाते हैं, और इनमें से काफी प्रसिद्ध उनका गीत है, वो कौन सा है, ध्यान से सुनना करें। बस एक छोटी सी लाइन है, यानी बात करें, अजी मालेगा कवरे तल कवरे थक घोड़ा ने, अजी मालेगा कवरे तल कवरे थक घोड़ा ने, अजी रामा पीर थक घोड़ा ने, घुमा दो जी ढूंढी जामे। इस प्रकार करके ये आपके रामदेव जी महाराज है, जो आपके घोड़े वाले, जिनका वाहन है नीला घोड़ा। तो ऐसा नहीं करना है कि घोड़े वाले बाबा कौन से, आपके रामदेव जी महाराज। ऐसा करेंगे तो कभी नहीं करना। फिर अपने देखिए करना जेम्स टोड मेवाड़ एक रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब इधर आ जाओ, थोड़ी सी बात रियासतों वाली बात चल, किसकी, रियासतों वाली बात। हम से देखते थे राजस्थान में एकीकरण के समय, किसके समय, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय कुल आपकी 19 रियासतें, कितनी, 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने। क्या थे, 3 ठिकाने प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो आपका अजमेर में पड़ा। कौन सा था, अजमेर में पड़ा। अब इधर आओगे, सबसे पहली विशेष बात, जो आपकी रियासतों में राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, और ये रियासत आपकी कौन सी, मेवाड़ रियासत। कौन सी है, मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। सबो प्राणी किसी अपनी मेवाड़ रियासत। अब आज गुरु जी बोलो, सबसे नवीन रियासत कौन सी है राजस्थान की, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। कौन सी, नवीन रियासत, ये आपकी है झालावाड़। कौन सा वाड़, झालावाड़। और वैसे झालावाड़ की जो स्थापना हुई आपके 1838 में। कब है, 1838 के अंदर। और बात करें तो इसी झालावाड़ के जो आपकी जगह पड़ती है, उस जगह शहर का नाम है झालरापाटन। कौन सा, झालरापाटन। और इस झालरापाटन को बोलते हैं घंटियों का शहर। किसका शहर, घंटियों का शहर। किसका शहर करेंगे तो, घंटियों का शहर कला आपका कौन सा, झालरापाटन। कौन सा कला है, झालरापाटन। ओके, बढ़िया है, आज ओके। ये आपकी रियासतों वाली है। वापस आ जाओ, ये लो आ गए, ये लोग चले बढ़ते आगे। ये आपकी हो गई राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। अगर प्रश्न आ जाए बताओ, राजस्थान में, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, तो माय डियर शिवरा, ये हो जाएगी आपकी कौन सी, भाई साहब जयपुर रियासत। कौन सी रियासत,
जयपुर रियासत हो जाएगी आपकी राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। आ जाओ आगे, अगली विशेषता। अगर प्रश्न आ जाए तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी? सबसे छोटी रियासत, तो सबसे छोटी रियासत हो जाएगी आपकी कौन सी भाई? शाहपुरा। कौन सा बोला? शाहपुरा। अगर आपके प्रश्न था मेरे देशवासी ये बताइए, राजस्थान में किसने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी? सबसे बड़ी रियासत। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? जोधपुर। कौन सा पुर है? जोधपुर। और अगर प्रश्न आपको पूछ ले कि बताओ राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी रियासत? सबसे छोटी रियासत, तो ये हो जाएगी सब आपकी कौन सा पूरा? शाहपुरा। कौन सा देगा? शाहपुरा। चलिए बात करते हैं कर्नल स्टोरी की। तो ये तो मतलब कुछ आपकी एक्स्ट्रा बात है। कौन सी बात है? एक्स्ट्रा बात है। आज हो गए अगली विषय आपने चल रही थी कर्नल स्टोरी के बारे में बात करने के बनी कि भाई साहब आपके जो राजस्थान इतिहास के पिता है वो कौन कहलाते? आपके कर्नल स्टोरी। कौन कहलाते? कर्नल स्टोरी कहलाते। इसके अलावा और बात इधर देखो ध्यान से। अब आ जाओ विशेष संदर्भ में राजस्थान इसमें, यानी इतिहास में विशेष संदर्भ में, विशेष संदर्भ में, संदर्भ में राजस्थान, विशेष संदर्भ में राजस्थान। ओके आ जाइए भाई। सबसे पहले बात देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले सन आता है 1800 ईस्वी। मन के मन में 1800 ईस्वी। एक बार और बोलो 1800 ईस्वी। इस समय वैसा एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। मन के मन में नाम बोलो कौन सा थॉमस है? जॉर्ज थॉमस। इसने बनता ये देखो ये आता और अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ओके माना कि ये अपना राजस्थान कौन सा है? राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। प्राचीन समय के अंदर क्या होता था? इसमें राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर जिसको वर्तमान में अपन राजस्थान बोलते हैं इसके अंदर निवास करते थे भाई साहब आपके राजपूत लोग। कौन से लोग? राजपूत लोग निवास करते थे। और भाई साहब जैसा कि घर में यानी जिस जगह पे जो व्यक्ति ज्यादा है उसी के आधार पर भाई साहब आपके कौन से उसका जगह का नाम पड़ता है। तो इधर भाई साहब राजपूत लोग, तो राजपूत लोग राजस्थान में सर्वाधिक रहते हैं, इसलिए राजस्थान को भाई साहब नाम दिया गया कौन सा? राजपूताना। कौन सा पूतना? राजपूताना। ओके आ जाओ इधर वापस। यानी बात करें कि 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसका राजपूताना शब्द का, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, प्रयोग किया। ठीक है अच्छी बात, प्रयोग कर दिया। करना भी चाहिए, नए नए आविष्कार होने भी चाहिए, नए नए लोग होने भी चाहिए ताकि पता लगे कि वैसा मामला क्या चल रहा है। इसके बाद अगला व्यक्ति है वैसा दूसरा, और उस व्यक्ति का नाम था वैसा 1800 ईस्वी के बाद में इसमें 5 जोड़ दो। कितने जोड़ दो? 5। तो 5 जोड़ने वैसा आपके मामला बैठना कितने का? 5 जोड़ते पहले देशवासी को मामला बैठा आपके 1805। कब का? 1805 ईस्वी। और इस समय एक व्यक्ति आया, इस व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा है? विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा लेन? विलियम फ्रैंकलिन। और इसने पैसा इस राजस्थान वाले क्षेत्र को, बहुत तगड़ी बड़ी बात है, इस क्षेत्र को नाम दे दिया था आपके कौन सा? राजपूताना। कौन सा दे दिया? राजपूताना। अब एक बात बोलो गुरुजी अंदर के लिए ऊपर भी तो राजपूताना शब्द दिया जॉर्ज थॉमस, लेकिन इसने भी राजपूताना शब्द दिया। इधर तो दिया था वैसा आपके जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द ये दिया था आपके मौखिक रूप। किस रूप में? मौखिक रूप में। लेकिन इधर जो विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया वो प्रयोग किया वैसा लिखित रूप। किस रूप में? लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और ये जिस पुस्तक के अंदर किया उस पुस्तक का नाम था मेरे जो बुक कौन सी है? वो बुक है द मिलिट्री, द मिलिट्री, द मिलिट्री मेमोरियल्स, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ, मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कौन सी? जॉर्ज थॉमस। तो ये हो गए आपके किताब। अच्छा याद रख लोगे? याद रखने ओके। अब ऐसा कि जैसे व्यक्ति पेशाब में लिखता है
कुछ भी लिखता है तो उसको कॉपी किताब पेन वेन सब चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अकेले के ऊपर लिखा और लिख के पैसा बच्चों मिटा दिया, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। तो इन्होंने वैसा विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था लेकिन लिखित रूप में। और किस किताब के अंदर किया था, इस किताब का नाम था द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ओके, 1805 के अंदर। अब याद कैसे करोगे, बोल दो गुरु जी अपन तो याद होगा। अब देखो याद कैसे करोगे कि गर्मियों का समय बहुत जोरदार होती गर्मी में, देख लो गर्मियों का समय, गर्मी छूने ही दोनों भागों की। और छूने के बाद में वैसा तो लोग बात क्या करते हैं, गर्मियों के समय के अंदर वैसा पीते हैं थम्सअप। क्या पीते हैं, थम्सअप। अब जैसे ही व्यक्ति थम्सअप पीता है, थम्सअप पीने के बाद में ज्यादा बोलने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, ज्यादा बोलने लग जाता है। तो आपने गर्मियों में भी थम्सअप और थम्सअप पीने के बाद में भाई साहब आप क्या करने लगे, मौखिक रूप से जोरदार बोलने लगे। ठीक है, बोलने के बाद में क्या बात होगा कि पैसा पता विलियम फ्रैंकलिन, जब व्यक्ति ज्यादा फ्रैंक हो जाता है, क्या हो जाता है, जब व्यक्ति ज्यादा फ्रैंक हो जाता है तो वैसा उस समय व्यक्ति लिखने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, लिखने लग जाता है। ध्यान रखना कि वैसा इधर थम्सअप तो मौखिक रूप से बोलेगा और अगर व्यक्ति फ्रैंक होएगा तो लिखेगा। क्या करेगा, लिखेगा। चलिए मित्रों बात करते हैं अगले। ओके, अब अगली बात आती है देशवासी। तो बात इस प्रकार की आती है भाई कि राजस्थान की बात चल रही है, राजस्थान को राजपूताना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, राजपूताना बोल रहे हैं। सबसे पहले आपका है जॉर्ज थॉमस ने, इसने राजपूताना बोल दिया आपके मौखिक रूप में। इसके बाद में 1805 में यहाँ मिले आपके कौन सा, यानी 1805 में आपके आया है मतलब कौन सा, विलियम फ्रैंकलिन। और इसने भाई साहब आपके राजस्थान को बोल दिया राजपूताना। लेकिन कौन से रूप में बोला पहले विश्वास, वो बोला आपके वैसा लिखित रूप में। किसमें, लिखित रूप में। अब आ जाओ अभी 1829 की, 1829 ईस्वी के अंदर। और इस समय वैसा आपका एक व्यक्ति आया, इस व्यक्ति का नाम था वैसा कर्नल जेम्स। कौन सा, कर्नल जेम्स टोड। कौन सा टोड, कर्नल जेम्स टोड है। तो वो तगड़ी बात कर्नल जेम्स टोड की कि ये जो आपका कर्नल जेम्स टोड है ना, इन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक का नाम था मेरे विश्वास से कौन सी, द एनाल्स एंड द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। कौन सा, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। या इसी किताब का एक और दूसरा नाम मिलता है, वो कौन सा मिलता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। ये नाम भी आपके लिए किसका है, इस किताब का। अब आप बोलते हो गुरुजी मैंने ये नाम के जन्म में आप लोगों को याद करा दे तो देखना करने याद कैसे होगा, इधर उधर ध्यान से। अब ये हो गए आपके, ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखने पे आपको पता लगा थोड़ा थोड़ा सा कि अपने नक्शा बदल। और ये लो, अच्छा, ये माना कि आपका भारत है और भारत में इधर श्रीलंका। कौन सा लंका, श्रीलंका। और इसी श्रीलंका की एक राजकुमारी की आपकी पद्मिनी, इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि जब पानी पीती थी, क्या पीती थी, पानी पीती थी, तो वैसा गले के अंदर से क्या दिखता था, पानी दिखता। क्या दिखता था, पानी दिखता था। ऐसी सुंदरी वैसा कहाँ की थी आपकी श्रीलंका की। और उससे प्रेम करता था राहुल रतन सिंह। और राहुल रतन सिंह जब रानी पद्मिनी के पास में गया था, एक बात बोली कौन सी, कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। क्या बोला, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुमको चुन लिया तुम भी मेरे को चुन। ऐसी बात बोल के वैसा बात कौन सी रानी पद्मिनी। इधर आ जाओ, ये जो आपका भारत है, इस भारत में इधर आपकी दिशा हो गई कौन सी, उत्तर। इधर हो गई करेंगे तो आपकी कौन सी, दक्षिण। इधर हो गई आपकी कौन सी, पूर्व। और इधर हो गया आपकी पश्चिम। ठीक है, इस पश्चिम को बोलते हैं वेस्टर्न। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न, वेस्टर्न। ओके, बाकी इंग्लिश वाली जो दिशा है वो आप अपने स्तर पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इधर वैसे आप देख लो, ये इधर देख लो। ओके, ये इधर देख लो, ये आपका दिख रहा आपको वैसा राजस्थान। क्या दिख रहा, राजस्थान। तो यहाँ से वैसा आपके, ये राजस्थान के अंदर से, ये राजस्थान के अंदर से आपके निकल रहे वैसा दोनों रेखाएं जो आपस में मिल रही है। ठीक है, बात करें तो इधर नाम है द सेंट्रल। ये हो गया भाई साहब आपके सेंट्रल, सेंट्रल यानी मध्य। क्या हो गया, मध्य। इस किताब का नाम इसी का आधार पर रखा गया, देखना है।
सेंट्रल एंड वेस्टर्न, कौन सा वेस्टर्न, ये पश्चिम दिशा में बोलते हैं वैसा वेस्टर्न। तो ये हो गया वैसा राजस्थान पश्चिम के अंदर। इधर हो गया पश्चिम के अंदर आपका वेस्टर्न। राजपूत बोलो, राजस्थान के अंदर कौन से लोग, राजपूत लोग, कौन सा राजपूत लोग। और स्टेट, पहले जो भी रियासत हुआ करती थी उसको स्टेट बोलते थे। ऑफ इंडिया, यानी ऑफ यानी में, वैसा आपके इंडिया के अंदर जो मध्य पश्चिम दिशा के अंदर जो राज्य है, इस स्टेट का नाम है राजस्थान। और इसमें निवास करते हैं आपके राजपूत लोग। और यही वैसा किताब आपको बताना चाहिए, ये नाम है। ठीक है, तो कर्नल दिनेश ने 1929 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसी का दूसरा नाम कौन सा है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। इस किताब के अंदर इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्दों का, 3 शब्दों का प्रयोग किया। इनमें वैसा एक शब्द तो आपका कौन सा, कौन सा था, राइट नाम। एक शब्द था पहले तो आपका कौन सा बड़ा, रजवाड़ा, कौन सा बड़ा, रजवाड़ा। तो एक शब्द था आपका कौन सा था, राजस्थान। अगर आप कभी प्रश्न आ जाए कि बताइए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया आपने किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इस प्रकार करके पहले तो आज हमने प्रयास करने का थोड़ा सा आपके प्रयास किया है कि ये जो राजस्थान का आपका परिदृश्य है, राजस्थान की जो बेसिक जानकारी है उसको अपन थोड़ा सा कवर करें। अब इधर देखो एक दो बात, इधर आ जाओ। ये हो गया था कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया, राइट एंड रजवाड़ा राजस्थान। अगली बात, ये जो आपके कर्नल जेम्स टॉड, कौन से, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, KJT, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अब कर्नल जेम्स टॉड ने 1819 के बाद में 1832 में लिखा पैसा अपनी जो किताब थी ना, फिल्म इंटीग्रिटी जो राजस्थान, इसका लिखा इन्होंने कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट लिखा। इसके बाद में 1835 के अंदर प्रसाद कर्नल जेम्स टॉड का बड़ा नाम सत्य है, यानी कर्नल जेम्स टॉड की हो गई मृत्यु। क्या हो गई, 1835 में कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु। मृत्यु के बाद में 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की यही प्रसाद तीसरी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, तीसरी पुस्तक है। और भाई साहब ये जो तीसरी पुस्तक थी, इसका नाम है प्रसाद आपकी कौन सी, द ट्रेवल्स ऑफ, द ट्रेवल्स ऑफ, ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। यानी इसका हिंदी में कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी भारत की यात्रा। किसकी, पश्चिमी भारत की यात्रा। और इस किताब का जो आपके संपादन कर रहे थे, इसको जो छपवाने का काम किया था वो किया था कि लुबे ने। और लुबे का क्या नाम है, सूलिया कल्टनबर्ग। कौन सी है, सूलिया कल्टनबर्ग, सूलिया कल्टनबर्ग। ओके, आगे बढ़िए। ये हो गया आपके कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बात करें। अगली बात क्या होगी, कुछ बेसिक बातें आती है आपके पास। इसकी राजस्थान, ये हो गया आपके पास। और ये इधर से आपका आ गया कौन सा स्थान, ये आपका आ गया राजस्थान। कौन सा, इधर देखो ध्यान से देखना करेंगे। ओके, आ जाओ। माना कि आपका राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है। और इस राजस्थान के बीच में से बुआ जी निकल, क्या निकलती है, बुआ जी। इस बुआ जी का नाम आपके भाई साहब कौन सी, अरावली पर्वतमाला। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताइए अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर। अगर प्रश्न आ जाए ठीक तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई, तो ये राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर। अगर प्रश्न आ जाए तो अरावली पर्वतमाला की यानी कि सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में, सर्वाधिक विस्तार, तो ये राजस्थान के किस जिले में, उदयपुर जिले के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर। अगर प्रश्न आ जाए कि अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार किस जिले में, न्यूनतम विस्तार किस जिले में है, तो वैसा भी हो जाएगा कौन सा आपका, अजमेर। कौन सा हो जाएगा, अजमेर। अब इधर से बात करो, ये जो आपका शब्द ये जिला उदयपुर, इस उदयपुर को बोलते हैं आपके झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं,
झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, इसी को बोलते हैं आपके सैलानियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग। और इसी को बोलते हैं सैलानियों का स्वर्ग, और इसको बोलते हैं माउंटेन, माउंटेन का सर, माउंटेन, माउंटेन का सर, माउंटेन, माउंटेन का सर। और इसको बोला जाता है तो आपके व्हाइट सिटी। कौन सा? व्हाइट सिटी। ये सब नाम किसके हो गए आपके? उदयपुर के हो गए। इधर आ जाओ, अजमेर, अजमेर को बोलते हैं अंडों की टोकरी। क्या बोलते हैं? अंडों की टोकरी। और इसको बोलते हैं राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा। और बोलते हैं सम्राट पृथ्वीराज की नगरी। क्या बोलते हैं? सम्राट पृथ्वीराज की नगरी। और बोलते हैं अरावली का फरमान, अंडों की टोकरी। सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र जिला। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र जिला का अजमेर कहलाता है। जबकि बात करें कि सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र मेला कहलाता है रामदेव जी महाराज का। किसका कहलाता है? रामदेव जी महाराज का, जो लगता है आपका रामदेव का रोहिचा जैसलमेर। कहाँ पे लगता है? रामदेव का रोहिचा जैसलमेर में। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। आ जाओ भाई इधर वापस। ये हो गया आपकी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। इधर आपकी उत्तर दिशा, इधर कौन सी? दक्षिण दिशा। इधर आपकी कौन सी? पूर्व दिशा। इधर आपकी कौन सी? पश्चिम दिशा। ठीक है। इस बड़े क्षेत्र में यहाँ पे जो आपके जिले स्थित है उनका नाम है कोटा। कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कौन सा वर्ड? झालावाड़। इनको वैसा संयुक्त रूप से बोलते हैं आपके आडोती से। क्या बोलते हैं? आडोती क्षेत्र। तो बताइए दोस्तों, आडोती क्षेत्र में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इधर जो आपके वैसा अलवर और भरतपुर, इधर कौन से? अलवर और भरतपुर, अलवर, भरतपुर। ये आते हैं वैसा आपके किस क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर? मेवात क्षेत्र के अंदर। ओके। इधर अंदर वापस आपके एक आता है इधर वैसा जयपुर। कौन सा? जयपुर। और जयपुर आता है आपका किस क्षेत्र के अंदर? ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर? ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आता है आपका कौन सा? जयपुर। इधर वैसा जितना भी आपका पश्चिमी एरिया जहाँ पे रेगिस्तान है, ये बड़ा एरिया है आपके किसमें? मारवाड़ के अंदर। किसके अंदर? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है। इधर जो वैसा दक्षिण में आपके उदयपुर। कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये आपके प्रतापगढ़ वगैरह, ये जितने भी आपके जिले हैं, ये जिले आ जाते हैं आपके मेवाड़ के अंदर। किसके अंदर? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। और आपके विश्वविद्यालय आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से? डूंगरपुर, डूंगरपुर में बांसवाड़ा। ये आता है आपके बागड़ क्षेत्र में। किसमें? ये बांसवाड़ा आते हैं आपके बागड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बागड़ क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है। और बात करते हैं, चलो थोड़ा सा बड़े आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो भाई चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। और ये चलते चलते पहुंच गए हम बिल्कुल इधर वाले। चलो अगले विषय से, ये लो। ओके, आ जाते हैं। अब आता है वैसा राजस्थान की बात चल रही है। किसकी? राजस्थान की। और ये जो आपका राजस्थान है, ये राजस्थान, इस राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है बताओ? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये राज्य गीत है केसरिया बालम औले बदन मारे। कौन सा? केसरिया बालम, केसरिया बालम, केसरिया बालम। आगुनी अधारो मारे देश, आगुनी अधारो मारे देश, अधारो मारे देश। ठीक है। ये राजस्थान का राज्य गीत है। और इसकी एक दो लाइन हम इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे मतलब। ओके, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। केसरिया बालम आबोले पधारो गुरुदेव जी के। सरिया बालम आबोले पधारो गुरुदेव। अजियावण जावण कह गए जी, कर गए कोल अनेक। आवण जावण कह गए जी, कर गए कोल अनेक। अजी गिरता गिरता घिस गई जी मारी आंगड़ियारी रे। ओ जी आंगड़ियारी रे, जी केसरिया बाल में आओ ने पधारो गुरुदेव। तो इस प्रकार करके दो लाइन हमने देखने का प्रयास किया। पहले तो कौन सा आपका राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। और बात करें इस राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम पर सर्वप्रथम गए
इसका सर्वप्रथम गायन किया था भाई साहब आपके इसमें मांगी भाई ने। किसने किया था? मांगी भाई। और मांगी भाई का संबंध आता है उदयपुर से। किससे आता है? उदयपुर से। अगली विशेष बात हो, इस केसरिया वाली युद्ध को जो प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, क्या करने का प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, वो जाता है अल्लाह जिले भाई। किसको? अल्लाह है, अल्लाह जिले भाई। और इन अल्लाह जिले भाई के जो संबंध आता है वो आता है आपके बीकानेर से। किससे आता है? बीकानेर से संबंध आता है। और पहले तो इन्होंने जो इस गीत को सर्वाधिक बार गायन किया था, सर्वाधिक बार गायन किया था, वो किया था कहाँ पे? आपके भाई साहब सर्वाधिक बार गायन किया था आपके गांव पे, वो महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। किसके दरबार में? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, गंगा सिंह के दरबार में। और ये जो वैसा महाराजा गंगा सिंह, ये वही व्यक्ति है जो वैसा अपने पास ऊंटों की सेना रखता था। किसकी सेना? ऊंटों की सेना रखता था। और इस सेना को बोलते थे गंगा रिश्वा। कौन सी? गंगा रिश्वा, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने भेजा था। ओके, ये महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर षड्यंत्र जिन्होंने चलाया था, महाराजा गंगा सिंह। ओके, गंगनर वाले गंगा सिंह। आज हो गई, ये हो गया राजस्थान का राज्य। अब आज हो, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य, और ये राज्य नृत्य करेंगे आपका घूमर। कौन सा है? घूमर। और बात करें देशवासी, घूमर में वैसा ये महिला प्रधान है। कौन सा प्रधान नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य। और घूमर के अंदर वैसा आपके महिलाओं द्वारा 8 चरण किए जाते हैं। कितने? 8 चरण किए जाते हैं। इन 8 चरणों को बोलते हैं सवाई। क्या बोला जाता है? जो 8 श्रेय घूमर नृत्य के अंदर किए जाते हैं, महिलाओं द्वारा हाथों का लचकदार प्रदर्शन किया जाता है, वो कहलाता है सवाई। क्या कहलाता है? सवाई कहलाता है। इसके लिए छोटी बालिकाओं द्वारा जब घूमर नृत्य किया जाता है, इसे बोलते हैं झूमरिया। क्या बोलते हैं? झूमरिया। एक और राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष से पहले जो आपका केसरी, कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये कौन सा है? तो ये आपका केसरी। अगला प्रश्न, खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? खेजड़ी की पत्तियां कहलाती है तो आपकी लूम। क्या कहलाती है? लूम। जिसे आप लूमा बोलते हो। और जब वैसा आप मंगला के तरफ 4:30 बजे तो वैसा वही खेजड़ी की पत्तियां काट कर चले निकला, वही वाला आपके कौन सा लूंगा। और बात करें केसरी की थली क्या कहलाती है? तो थली कहलाती है सांगरी। क्या कहलाती है? सांगरी। और सांगरी की सब्जी बनती है। जब ये सांगरी सूख जाती है तो सूखने के बाद में कहलाती है खोखा। क्या कहलाती है? खोखा। ओके, तो ये आपका राज्य वृक्ष खिचड़ी। और वैसा ये जो आपका खिचड़ी वृक्ष है, इसमें भाग लेते हैं आपके विष्णु संप्रदाय के लोग। विष्णु संप्रदाय की महिलाएं जब आपके खिचड़ी वृक्ष लगा, इधर देखो, एक दो हाथ आ जाओ, इधर बताओ आपके, ये राज्य वृक्ष हो गया कौन सा? खेजड़ी। अब देख लो खेजड़ी वृक्ष में कौन सा? खेजड़ी वृक्ष में वृक्ष में ये लगता है सब आपके तेजा दशमी। कब लगता है? तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है? आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। और अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ भाई गणगौर कब आती है? तो आपकी गणगौर आती है चैत्री शुक्ल तृतीया। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। अगर आपके प्रश्न आ जाएगी छोटी तीज कब आती है? तो भाई साहब आपके श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज कब आती है? तो भाई साहब श्रावण के बाद भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। आपके शीतला सप्तमी कब आती है? तो ये आती है आपकी कौन सा? यानी सबसे चैत्र कृष्ण सप्तमी को। कब आती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए मेरे देशवासियों होली कब आती है? तो यह आती है आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। धुलंडी कब आती है? तो चैत्र कृष्ण एकम को। रंग पंचमी कब आती है? तो चैत्र कृष्ण पंचमी को। कब आती है? चैत्र कृष्ण पंचमी को। खेजड़ी वृक्ष कौन सा? खेजड़ी वृक्ष का नाम। और ये लगता है आपका जोधपुर ग्रामीण का। किसका नाम लगता है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर लगता है। और बात करें इस मेले में जो भाग लेती है, वो भाग लेती है बिश्नोई जाति की महिलाएं। किसकी? बिश्नोई जाति की महिलाएं। बिश्नोई जाति की महिलाएं इसमें भाग लेती है। और बिश्नोई जाति की महिलाएं के साथ क्या करती है? अपने सोने के आभूषणों का प्रदर्शन क्या करती है? सोने के आभूषणों का, सोने के आभूषणों का क्या करती है? प्रदर्शन करती है। क्या करती है? प्रदर्शन करती है। और यह आपका कौन सा? खेजड़ी वृक्ष मेला। बात करें कि खेजड़ी वृक्ष मेला किसकी याद में मनाया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई की याद में। किसकी याद में? अमृता देवी बिश्नोई की याद में। अमृता देवी
बिश्नोई की याद में। और बात करें मेरे मित्रों की घटना है 1730 की, कब की है? 1730 की। और मारवाड़ का, कहाँ का? मारवाड़ का शासक था, और इस शासक का नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। इस अभय सिंह ने वैसा वृक्ष काटने में, क्या काटने, केजरी के वृक्ष काटने में था। तो वैसा अमृता देव बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग, कितने? 363 लोग केजरी के वृक्ष वृक्ष में चिपक गए, और वैसा क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इन्हीं की याद में पुरस्कार भी दिया जाता है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको। और पुरस्कार का नाम आपके अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और बात करेंगे वैसा, ये जो मारवाड़ का शासक अभय सिंह है, ये अभय सिंह वही है जिन्होंने केजरी महाराज की मुख्य मूर्ति को सुरसुरा से हटवा के प्रभासर में ट्रांसफर करवाई थी, वही अभय सिंह है। ठीक है, तो ये भाई साहब आपके अमृतादेव बिश्नोई। और अमृतादेव बिश्नोई के पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। कौन सा? रामोजी बिश्नोई। और ये अपनी दो पुत्रियों के साथ, इसके साथ दो पुत्रियों के साथ में इस केजरी के हत्याकांड में क्या हुई? शहीद हुई। क्या हुई? शहीद हुई थी। यानी कुल कितने होंगे आपके? यानी 363 लोग आपके शहीद हुए थे। ओके, आ जाओ मेरे मित्र, आ जाओ। थोड़ा सा बढ़ो आगे, आगे आ जाओ। चलते चलते आप बताओ, इधर राजस्थान का राज्य पशु कौन सा पशु? राज्य पशु। तो अगर प्रश्न आ जाएगा तो भाई आपके पालतू श्रेणी से, किससे? पालतू श्रेणी से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऊँट। कौन सा हो जाएगा? ऊँट हो जाएगा। और बात करते हैं ये जो आपका राजस्थान का पालतू श्रेणी से राज्य पशु कौन सा? ऊँट है। इसको बनाया गया 2014 के अंदर। कब? 2014 के अंदर। और वैसा आपके जो टॉप के अंदर है कि तो क्या जब बलि दी जाती थी आपकी किसकी? ऊंट की। तो उस बलि को भी वैसा कब से बंद किया गया कि भाई अपना राज्य को सुनाना ऊंट सुना ऊंट। तो वैसा ऊंट का जो बच्चा, ऊंट का बच्चा, ऊंट का बच्चा, छोटा बच्चा, ये कहलाता है वैसा आपके टोल्ड है। क्या कहलाता है? टोल्ड है। क्या कहलाता है? टोल्ड है कहलाता है। अगर प्रश्न आगे बताओ, ऊंट के गले का आभूषण किसका? ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। और ये कहलाता है वैसा आपके कौन सा? मतलब ऊंट के गले का आभूषण कहलाता आपका गोरबंद। कौन सा कहलाता है? गोरबंद कहलाता। कौन सा बंद? गोरबंद कहलाता। और अगर आपके प्रश्न आगे बढ़ो, राजस्थान का राज्य पशु आपकी किस श्रेणी से? पालतू श्रेणी से। किस श्रेणी से? पालतू श्रेणी से। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे देशवासियों? आपके चिंकारा। कौन सा हो जाएगा? चिंकारा आपका राज्य पशु हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें। एक और देख लो भाई साहब, बताओ आप राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष अपना बरगद। कौन सा है? बरगद। और बात करें कि बताओ राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प आपका बचा कमल का फूल। किसका? कमल का फूल। जबकि बात करें कि बताओ राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प, और राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल। किसका? रोहिड़ा का फूल। किसका फूल? रोहिड़ा का फूल। और बात कर रहा ओके, और आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु करेंगे तो आपका राष्ट्रीय पशु बाघ। कौन सा है? बाघ। तो पहले देशवासी, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी मेरे दोस्तों, तो भाई साहब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं। और अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि इन क्लासों से आपको फायदा होगा, तो बिल्कुल इन क्लासों में आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। तो इसके नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ मित्रों कि आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसी धमाकेदार क्लासेस आगे भी लड़नी चाहिए क्या। और पहले मित्रों जानकारी के लिए बता दूं, आप जो अपन पढ़ेंगे बिल्कुल अपना जो नया अपडेट जीके राजस्थान के 50 जिले, उस बेस पे पर भाई साहब कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ेंगे। और आपका एक भी प्रश्न भाई साहब आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाना। बस आपको लगातार काम ये करना है मित्रों कि अपने साथ अपने बंधुओं को जोड़ना है। और जितने आप बंधुओं अपने साथ जोड़ोगे, उतने जोश के जुनून के साथ में आपकी क्लासें लेके आता रहूंगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।